जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। जैसे कि दोस्तों आपको एक वर्ग अंतराल दिया हो, जैसे कि 10 से 20, तो यहाँ पर जो 10 है ये आपकी लोअर लिमिट होगी जिसे निम्न सीमा कहते हैं, और जो ये 20 दिया हुआ है ये आपकी अपर लिमिट जिसे उच्च सीमा कहते हैं। अगर वर्ग अंतराल दिया हो, आपसे मध्य मान पूछे, तो मध्य मान का फार्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। तो यहाँ पर अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो यहाँ पर 20 रख देंगे। और आपकी लोअर लिमिट कितनी है 10, तो यहाँ पर 10 रख देंगे। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15 आंसर। इसी तरह जैसे अगला प्रश्न दिया हो, अपर लिमिट दी हुई है आपकी 80 और मध्य मान आपका 60 दिया हुआ है, और आपसे लोअर लिमिट पूछे, तो सिंपल सा वही फार्मूला लगा देना है, मध्य मान बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। तो यहाँ पर मध्य मान की वैल्यू आपकी 60 दी हुई है, यहाँ पर 60 रख देंगे। और अपर लिमिट ये आपका दिया हुआ है 80, और आपकी लोअर लिमिट निकालनी है आपको, ये हो जाएगा 2। इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 120 80 प्लस लोअर लिमिट। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी 40। जैसे कि अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 18 संख्याओं का माध्य 42 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो माध्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे प्रत्येक संख्या को 3 से भाग देने के लिए बोल रहा है। जैसे आपका माध्य 42 है और प्रत्येक संख्या को 3 से भाग देना है, तो आपको इसे 3 से भाग दे देना है, तो ये आ जाएगा आपका 14। दोस्तों यहाँ पर तो भाग देने के लिए बोला है, लेकिन अगर किसी प्रश्न में आपसे गुणा करने के लिए बोले तो सिंपल सा जो दिया हुआ माध्य है उसे 3 से गुणा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ, एक टेबल दी हुई है जिसमें x की वैल्यू दी हुई है और एक तरफ f की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर f जो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है, तो आपसे माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सिंपल सा जो ये x दिया हुआ है और ये f दिया हुआ है, इसको f इंटू एक्स निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, और 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 4। ये आप गुणा करके निकाल लेंगे। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसका सम निकालेंगे, तो सिग्मा एफ़ की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, जो कि ये हो जाएगा 5 8 5 13 1 14 14 2 16। इसी तरह इसका सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 15 21 21 10 31 31 6 37 37 4 41, यानी ये आ जाएगी आपकी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगी। तो माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हम लोगों ने कितना निकाला है 41, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला है 16। तो यहाँ पर 16 रख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगला प्रश्न दिया हुआ है 12 16 3 34। इसी तरह एक बंटन दिया हुआ, उसका परास आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों परास क्या होता है, परास निकालने के लिए जो दिए हुए बंटन की मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस मिनिमम वैल्यू, ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो आपको 60 यानी 60 मिल जाएगा, और मिनिमम वैल्यू उसमें से निकालेंगे तो ये आपको 3। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 60 माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ जाएगा आपका 57। अगला प्रश्न दिया हुआ दोस्तों आपको, जैसे कि अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक डाटा सेट का प्रसरण 256 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपका दिया हुआ है इसको कहते हैं सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है,
और आपसे मानक विचलन पूछ रहा है, तो मानक विचलन निकालने के लिए जो प्रसरण दिया हुआ है इसका रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16। इसी तरह अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, जैसे यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो प्रसरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया था प्रसरण और आपसे पूछ रहा था मानक विचलन, और इस प्रश्न में दिया हुआ है मानक विचलन और आपसे पूछ रहा है प्रसरण। तो प्रसरण निकालने के लिए जो आपका मानक विचलन दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 36। ये आपका आंसर।